उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो बच्चे शाला त्यागी है एवं बस्तियों में रहने वाले बच्चे जो किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे सभी बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम नेहा मीणा पहुंची और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। एडीएम नेहा मीणा ने बताया कि सभी बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए एवं कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कहा कि इन बच्चों के माता पिता के साथ काउंसलिंग कराई जाएगी और काउंसलिंग कर बच्चों को क्लासों में एडमिशन कराया जाएगा, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश का, अपने माता पिता का और शहर का नाम रोशन करे। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए सतत प्रयास किया जा रहा है, जिससे बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे और आगे बढ़ सके। नमस्कार, सर्वप्रथम सभी को आपको मेरा नमस्कार। एक राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जो निर्देश थे उसके हिसाब से एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी इंचार्ज एपीसी थी यहाँ पे श्रीमती जैन, जिसमें जो हमारी जो बस्तियाँ होती है उसके अंदर यदि कोई शाला त्यागी बच्चियाँ हैं, बच्चियों के लिए या फिर ऐसी बालिकाएं हैं जो सतत तौर पे स्कूल नहीं जाती हैं और किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया है या अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा से दुर्भाग्यवश अभी तक जुड़ नहीं पाई है, उन सभी बालिकाओं के लिए एक समर कैंप, एक रेमेडियल क्लास की तरह और एक प्रोत्साहन करने के लिए उनके लिए आयोजन किया गया था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो बालिकाएं दूसरे बच्चों से मिलें, ऐसे बच्चियां जो कि सतत स्कूल जा रही हैं तो उससे मोटिवेशन लें। बहुत सारी बार ऐसी होती है कि उनकी पारिवारिक या फिर आर्थिक स्थिति को चलते बच्चे छोड़ देते हैं, तो ये हमारा और शिक्षा विभाग का दायित्व रहता है, क्योंकि जन शिक्षकों का बहुत बड़ा अमला रहता है। उनका दायित्व यही है कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, कोई भी बालक या बालिका है वो कभी भी शिक्षा की मुख्य धारा से ना छूटे। इसी वजह से ये रेमेडियल कैंप का आयोजन किया गया था। और आज जब मैंने इस कैंप को आयोजित किया है तो जब बच्चों से बात करते हैं तो लगता है कि जब बच्चे शुरुआत में आए थे तो जब ये जैसे कि एक दो केस स्टडी बता रहे थे, एक दो बच्चियां ऐसी थी जब आती थी तो भीड़ में घबराती थी, क्योंकि आज तक वो स्कूल नहीं गई थी, स्कूल का क्या इंस्टीट्यूशन होता है उसके बारे में ही उनको नहीं पता था। अब सबसे बड़ा टास्क जो शिक्षा विभाग के लिए जो रहता है अब ये है कि इन बच्चियों को यहाँ पे 1 महीने का इन्होंने प्रोत्साहन करवा दिया है, वेरियस एक्टिविटीज़ करवा दी हैं, लेकिन उनको किस तरह से शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसका फॉलोअप किया जाए और उनको ये इंश्योर किया जाए कि वो लोग स्कूल अब आना सतत तौर पे शुरू करें। उसके लिए पेरेंट्स की जो काउंसलिंग ओरिएंटेशन है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सर्वप्रथम जितनी भी बच्चियां हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग और ओरिएंटेशन का कैंप लगवाया जाएगा और उसके उपरांत आगे की इनके द्वारा एक कार्य योजना बनाई जाएगी कि किस प्रकार के ब्रिज कोर्सेज कराई जाएंगे, जिसके उपरांत बच्चों को उनकी एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में एडमिशन करवाए। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जब कहीं भी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छठे के बाद अगर बच्चे का 2 साल का भी गैप आ जाता है तो उसके साथ वाले जो बच्चे थे, क्योंकि वो 2 साल आगे बढ़ चुके हैं, एज के हिसाब से उस बच्चे को 8वीं बच्चा या बच्ची होती है उसको 8वीं क्लास में होना चाहिए, लेकिन वो छठी वाली मेंटल एज में रहते हैं। सो इसके लिए ब्रिज कोर्सेज होते हैं जो ये राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जो बनाए गए हैं, कुछ वो ब्रिज कोर्स कराए जाते हैं और उसको उस लेवल पे लाया जाता है कि वो बच्चा वो 7वीं 8वीं के बच्चे के साथ बैठ सके। अन्यथा की स्थिति में ये होता है कि अगर हम सीधा उस बच्चे को क्लास में बैठाने शुरू कर देंगे तो उसमें मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाएगा और ना ही उसको कुछ समझ में आएगा, और ये संभावना रहती है कि बच्चा इंटरेस्ट ना लेके फिर स्कूल आना ही डर के मारे छोड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो इसको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली इस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। साइंटिफिकली डिज़ाइन सारे कोर्सेज हैं जो शिक्षा केंद्र की राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से डिज़ाइन करवाए गए थे, तो उसी के तहत आप देख सकते हैं कि समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट था वो हमेशा प्राइवेट स्कूल्स में या प्ले ग्रुप्स वगैरह में सुनते थे। अब जब हमारे जो शाला त्यागी बच्चियां हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं शिक्षा की, उनके लिए भी जब समर कैंप का आयोजन करवाया कर उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत उदाहरणीय है, एक एग्जेम्पलरी एफर्ट है जो राज्य शिक्षा केंद्र के पार्ट पर है। और इसमें जो एपीसी हैं और उनकी जो टीम है और जो डीपीसी हैं उनका भी अनुकरणीय कार्य है कि उन्होंने भी ढूंढा और इन बच्चियों को लाए हैं। एंड अब इनके लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरह से इसको कंटिन्यू करें। एक्चुअली राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से हमें निर्देशानुसार था और ये 1 महीने के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें शाला त्यागी, अप्रवेशित, बेघर, अनाथ बच्चियों के लिए था। और आज वो फाइनली 1 महीने में पूरा हुआ, जिसमें हमारे काफ़ी सारे रेमेडियल टीचर्स थे, एक्टिविटीज़ करवाई गई, जैसे कि आप देख रहे हैं आत्मरक्षा प्रशिक्षक हैं यहाँ पर, रेमेडियल टीचर और पार्लर एक्टिविटी, मेहंदी, कशीदा, कढ़ाई, डांस, सभी चीज़ें सिखाई गई यहाँ पर। Actually, it was for 1 month and she was no doubt she felt very happy and she said कि काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐसे बच्चे थे हमारे पास जो आए
जिन्हें ये नहीं पता था स्कूल क्या है या कॉपी को सीधे कैसे पकड़ते, पेन, दे नेवर टुक पेन इन देयर हैंड। एंड फाइनली आज वो बच्ची जब 1-2 बोल सकती है, अपना नाम लिख पा रही है, सो दिस इज नो डाउट अ ब्लेसिंग्स फॉर अस। एंड व्हेन वी टोल्ड दिस थिंग टू मैम, शी वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। वैसे स्कूल्स के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें भी यही सारी एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, बट इसके अलावा हॉस्टल्स हैं जो कि जिले में हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं उनमें भी हम इस तरह के एक्टिविटी टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। अभी सिर्फ रेमेडियल क्लासेस होती है, बट हमारा ये इनिशिएटिव रहेगा कि हम एक्टिविटी टीचर्स को भी लगाएं और इस तरह की एक्टिविटीज सिखाएंगे।